हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैथ्स आज चलेगा। तो बच्चे देखिए, आज आपका चैप्टर 2 है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। चैप्टर 1 हमने आपको पढ़ा दिया है कुछ ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से और कुछ लाइव क्लास के माध्यम से। आज आप देखेंगे चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट एक्सप्रेस ए पार्ट ऑफ द होल। यानी फ्रैक्शन जो है यह किसी होल नंबर का पार्ट होता है। पार्ट यानी हिस्सा या भाग। फ्रैक्शन आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are whole numbers and b does not equal to 0. The number is called the numerator and the number b is called the denominator। यानी फ्रैक्शन को हम a अपॉन b के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ a और b दोनों होल नंबर्स होंगे और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसलिए a को न्यूमरेटर और b को डिनोमिनेटर कहते हैं। a अपॉन b आपका फ्रैक्शन है। इसी तरीके से नंबर भी आपका आ जाएगा एग्जाम्पल में 1/2, 2/5 इत्यादि। ये सारे आपके नंबर्स हो गए। ओके बच्चों, ये होल नंबर से बनता है ये। तो अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आप जानते हैं कि जैसे रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं, यह रेक्टेंगल का एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। तो लेंथ इनटू ब्रीथ इसका रेक्टेंगल का एरिया, अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अगर वो फ्रैक्शन में आ गए तो उनका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप। तो इसी प्रकार से अगर हम कोई दो फ्रैक्शन ले लें और उनका आपस में मल्टीप्लाई करें तो इसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर, देखिए जैसे आपका कोई दो फ्रैक्शन हो गए, एक फ्रैक्शन हो गया, एक होल नंबर हो गया। फ्रैक्शन और एक होल नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इक्वल होता है न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इनटू होल नंबर अपॉन डिनोमिनेटर। यानी जैसे हमने एक फ्रैक्शन लिया 2/3 और उसमें हमने मल्टीप्लाई किया एक होल नंबर यानी 3 से कर दिया। 3 क्या है? होल नंबर है, और 2/3 क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक, यानी किसी भी होल नंबर का तीसरा पार्ट, यानी दो होल नंबर का तीसरा पार्ट 2/3 कहलाता है। इसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। 2 पूरा होल नहीं है, 2 का थर्ड पार्ट है ये, इसलिए इसको फ्रैक्शन या पार्ट कहते हैं। और 3 हम कहें ओनली 3 तो ये पूरा होल नंबर है, कंप्लीट नंबर है। ओके, तो हमने एक एग्जांपल लिया 2/3 इंटू 3, एक फ्रैक्शन एक होल नंबर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन वाले पार्ट का न्यूमरेटर लेंगे और होल नंबर लेंगे। न्यूमरेटर और होल नंबर का मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर अपॉन में नीचे आ जाएगा। यही चीज़ दिया गया है। ओके बच्चों, यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखे गए हैं। तो देखिए कैसे ये एग्जाम्पल्स आपको दिख ही रहे हैं। 4/11 इंटू 8/5 कैसे इनको मल्टीप्लाई किया गया। नीचे एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख रहे हैं। 4 इंटू 5/11 इंटू 8 मल्टीप्लाई करने पे आया 5/22। तो ठीक है, आगे अब आपका आ जाता है एक्सरसाइज 2.1। यानी फ्रैक्शन के बारे में हमने आपको बेसिक जानकारी दे दिया है। अब आप एक्सरसाइज देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द ड्राविंग विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यू। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन दिए गए हैं। इस ड्राविंग को मैच करना है जिससे ये मैच करेगा। जैसे पहले वाले में आपके 3 सर्किल्स हैं, उसमें 3 पार्ट्स बने हुए हैं। एक सर्किल में 3 पार्ट्स बने हुए हैं, यानी 1/3, यानी एक सर्किल है और 3 पार्ट्स हैं, तो 1/3 इसका फ्रैक्शन बन गया। तो 1/3 तीनों में है, तो ये किससे मैच कर रहा है? 3 इंटू 1/3 चीज़ें हैं ना। हाँ, तो देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ मिस्टेक दे दिया गया है।
आप देख सकते हैं इसे। तो यहाँ पे 3 × 2/3 दिया गया है, ये 3 × 1/3 होगा। ओके, क्योंकि आपका जो पहला सर्कल है वो एक सर्कल के 3 पार्ट्स हुए हैं तो 1/3 बनाते हैं, और ये टोटल 3 हैं तो क्या हो गया 3 × 1/3। इसी तरीके से बाकी भी आप मैच कर लेंगे। तो अब आप देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाइड एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। हाँ, तो देखिए बच्चों, नंबर 1 7 × 3/5 आपको मल्टीप्लाई करना है, और अगर रिड्यूस हो सके तो इसको लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी करना है, एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट भी करना है। ठीक है।